Good evening students, class 12 की mathematics exercise 10.3 vector algebra question number 7. Can evaluate the product 3 times vector A minus 5 times vector B dot 2 times vector A plus 7 times vector B. इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है. तो एक तरह का वेक्टर एक्सप्रेशन है, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, इस तरह ये वेक्टर एक्सप्रेशन है. तो डॉट प्रोडक्ट बड़ा आसान होता है. आइए उसको लिखते हैं, क्या करना है. फिर एक तो है 3 टाइम्स वेक्टर ए माइनस 5 टाइम्स वेक्टर बी डॉट 2 वेक्टर ए प्लस 7 वेक्टर बी. तो डॉट प्रोडक्ट में आप 3 टाइम्स वेक्टर ए का एक बार इसमें डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, एक बार इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ निकालेंगे. तो जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट होता है, बिल्कुल वैसे ये भी होता है. तो 3 और 2 इसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आप लिखिए 3 और 2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा 6 और डॉट ए ऐसे करते हैं. उसके बाद इसका इसके साथ करते हैं. तो प्लस 21 ए डॉट वेक्टर बी. अब इसका इसके साथ करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस 10 वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस माइनस माइनस 35 वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी. तो यहां पर देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इसे तो लिखा जा सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर. क्यों लिखा जा सकता है, एक बार फिर समझा दे रहा है आपको. जैसे वेक्टर ए, हमने मान लिया कि कोई वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट. तो ये वेक्टर ए के जैसे हमें निकालना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए. तो दोनों वेक्टर एक ही है, तो इसके बीच जो एंगल थीटा है वो 0 डिग्री होगा. तो डॉट प्रोडक्ट तो डिफाइन होता है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी की जगह भी वेक्टर ए है cos 0. तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और cos 0 तो वन हो जाएगा. इसी को 2 बार मल्टीप्लाई है, इसको आप लिख सकते हैं, इसे इस तरह से लिखा जा सकता है इसका. तो इसलिए यहां पर ये आ गया. अब इसको देखिए, ये प्लस 21 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है. इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 10. दोनों में कोई फर्क नहीं है. अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और इसे भी वेक्टर बी का है तो इसको 35 लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और ये स्क्वायर हो गया. तो ये हो गया 6 वेक्टर ए स्क्वायर. अब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो प्लस 11 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस 35 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर. बस खत्म हो गया ये. तो ये आप याद रखिएगा इसको, वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है तो इसको ऐसे लिखा जाता है. इस तरह बी का भी होगा. तो ये तो कंप्लीट हो गया. इसका आप और देखते हैं 8, क्वेश्चन नंबर 8. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. कह रहा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड. यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बताना है, लेकिन दोनों एक ही है. सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज हाफ. यहां देखिए बहुत कुछ गिवन है. तो पहला चीज तो ये मान लेते हैं कि जो वेक्टर्स के बीच का एंगल है वह 60 डिग्री है. तो यही पर मान लेते हैं. इसका सॉल्यूशन देखते हैं. लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. तो
हमने मान लिया, तो गिवन है यहाँ पर बहुत कुछ दिया गया है। पहला तो ये कह रहा है कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है। चलिए ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है। उसके बाद कहा है कि मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है हैविंग सेम, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ए भी गिवन है। एंड तीसरा कहा है कि स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर ए और वेक्टर बी का, एंड एक और दिया गया है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या, यही वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये कहा है कि ये तो हाफ है, तो चलिए आइए डॉट प्रोडक्ट का डिफाइन है ना हमारे पास, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी cos थीटा इज इक्वल टू हाफ। तो अब देखिए यहां पर, अब यहां बना रहे हैं क्योंकि नीचे आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ, यहां पर तो इक्वल है, तो हम b के मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b की जगह पे तो वेक्टर ए लिख सकते हैं। तो वेक्टर ए, यहां पर हम वेक्टर ए लिखेंगे वेक्टर b की जगह पे, क्योंकि यहां पर इक्वल है। cos थीटा की जगह पे लिख देंगे 60 डिग्री, ठीक है, थीटा 60 डिग्री और इसके बाद हाफ हो गया। तो अब देखिए मैग्नीट्यूड, तो इसे तो ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर कर देंगे, cos 60 डिग्री की वैल्यू हाफ, और ये हाफ है ही है, तो उस करते हैं मल्टीप्लाई, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा, स्क्वायर रुक लेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ये कितना हो गया, 1 आएगा, क्योंकि ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर है इसलिए नेगेटिव साइन यहां पर नहीं लगाएंगे। तो अब देखिए मैग्नीट्यूड ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना आ गया, 1 आ गया, और कहा यहां पर ना सेम है, तो जो ए है वही बी का भी होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 1, तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू 1। बस क्लियर हो गया, यही तो कहा है, इतना ही कहा है इसमें। तो यहाँ पर काफी कई सब कुछ तो गिवन है, केवल हमें एंगल को थीटा मान लिया क्या, बाकी सब कुछ दिया गया है। तो ये रहा क्वेश्चन 7 और 8, इसे आप समझ लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर है, ए एक यूनिट वेक्टर है, तो हमें बताना है, यहाँ वेक्टर एक्सप्रेशन दिया है और वो कह रहा है कि वेक्टर x माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर इज इक्वल टू 12, ये दिया गया है। इसके लिए हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x निकालना है, तो गिवन दिया गया है यहाँ पर वेक्टर x माइनस वेक्टर a डॉट x वेक्टर वेक्टर a इज इक्वल टू 12, ये दिया गया। तो ऐसा करते हैं जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वैसे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तो वेक्टर एक्सप्रेशन है तो x का एक बार इसके साथ फिर एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो वेक्टर x डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर x डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर x माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर a। ये इतना हो गया और ये किसके इक्वल है, ये है 12 के इक्वल। तो इसे तो लिखा जा सकता है, हमने बताया ना कि सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है इसको ऐसे लिखा जा सकता है, स्क्वायर और ये प्लस x वेक्टर x डॉट वेक्टर a माइनस, इसको भी चेंज कर सकते हैं, वेक्टर x डॉट वेक्टर a, और इसे लिखेंगे वेक्टर a इज इक्वल टू 12, ये हो गया। लेकिन यहां पर देखिए और कहा है, यहां पर कह रहा है कि वेक्टर a एक यूनिट वेक्टर है,
तो वेक्टर ए जब एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। ऐसा करते हैं, ये दिखा देते हैं कि गिवन में क्या दिया गया है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ये क्या होगा, ये तो 1 आएगा, क्योंकि कहा है ना फॉर अ यूनिट वेक्टर ए, एक वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो अब हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 1 रख देंगे। तो ये देखिए, तो ये तो हो गया वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स का स्क्वायर, और ये तो जीरो वेक्टर हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा। और यहाँ पर हम रख देंगे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ये हो गया 12। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स, तो ये हो गया 30। तो स्क्वायर रूट लेते हैं इसका, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स यहाँ पर रूट 13 आएगा, रूट 13, वो भी पॉजिटिव का होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर है, इसलिए कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये निकल आया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स इक्वल टू अंडर रूट 13। ये ध्यान दीजिएगा इसको, ये यहाँ से यहीं से बात पकड़ में आएगी कि क्या कह रहा है, फॉर अ यूनिट वेक्टर, यानी वेक्टर ए जो है वह यूनिट वेक्टर से इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए और उसके बाद आपको नेक्स्ट बताएंगे। थैंक यू।